आज के इस वीडियो में हम बीआर और एचआर के टैग को डिस्कस करने वाले हैं। बीआर का टैग किस लिए यूज़ होता है? हमारे पास लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। और एचआर के टैग को एचआर मीन्स हॉरिजेंटल रूलर। ठीक है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम देखते हैं। चलते हैं सीधा अपनी कोड ब्लॉक की तरफ, बीएस कोड की तरफ। बेसिक कोड टाइप कर लेते हैं, HTML5। मेटा के टैग्स हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, फिलहाल तो मैं पैराग्राफ राइट करती हूँ कुछ। ठीक है, फ्लोरेंट टेक्स्ट क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ पैराग्राफ्स आंसर कर टाइप कर लेते हैं हम, आंसर कर लेते हैं। आउटपुट पे देखें तो हम अब ये देख रहे हैं आप, ये किस तरह से लाइक समझ नहीं आ रही पहला पैराग्राफ कहाँ एंड हो रहा है। यहाँ देखें कोड में तो पता चल रहा है यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे सब एक ही जैसा। तो अगर हम इसको कुछ बेहतर व्यू देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक BR मीन्स न्यू लाइन के लिए, ठीक है, लाइन ब्रेक देते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, BR का टैग दे लिया हमने। यहाँ पे भी मैं एक BR का टैग दे लेती हूँ, BR। अच्छा, BR का टैग जो है ना वो हमारे पास सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, जैसे ये एक ओपनिंग टैग है, सिंगल टैग है। इस BR के टैग को हम यहाँ से उठाते हैं और इस पैराग्राफ के बाद रख लेते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं आउटपुट, और अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें पता चल रहा है कि यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, दिन ये यहाँ पे, दिन ये यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं अगर एक और BR ऐड कर लूँ तो मुझे प्रॉपर स्पेसिस के साथ पता चलेगा। ठीक है, या तो आप इसको अपने यूजेज के हिसाब से एक स्पेस देना चाहते हैं आप, या एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको BR को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया BR। नेक्स्ट पे है हमारे पास HR किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमें सेक्शंस को डिवाइड करना हो ना, नॉर्मली HR तब यूज़ होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने सेक्शंस को डिवाइड करना हो। जैसे अब यहाँ पे मैं एक यूज़ कर लेती हूँ H1, दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन एंड सेम इज द केस विद, फिलहाल हम BR को हटा देते हैं। ठीक है, जस्ट HR को यूज करके देखते हैं। अब हम देखते हैं, दिस इज माय सेकंड सेक्शन, इसको भी हम H2 कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करके आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों सेक्शंस के बीच में, इसको अगर मैंने सेपरेट करना हो, या चले अगर मैं इसी हटा देती हूँ, H2 भी हटा देती हूँ। अगर मैंने इन दोनों को सेपरेट करना हो, इन दोनों सेक्शन को सेपरेट करना हो, तो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। एक तो ये BR के थ्रू, ठीक है, बट वो पैराग्राफ क्या लगेगा, उसी अपर सेक्शन का पार्ट लगेगा। तो मैं इसको विदाउट हेडिंग दिए ना, इसको सेपरेट कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे HR लिखता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, ये एक लाइन है जो इस सेक्शन को सेपरेट करिए अपर सेक्शन से। ठीक है, तो एक तो ये पर्पज हो गया। नॉर्मली हम इसको तब यूज करते हैं जैसे हम सीरीज में सेक्शंस बनाते हैं ना, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन बेसिक इन्फो का, देन अपनी एजुकेशन का, देन कोई एक्सपीरियंस का, तो हम उन सेक्शंस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा स्टाइलिंग में काफ़ी यूज होता है, जब हमने अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग करनी होती है, किस तरह से वो हम अभी देखते हैं। ये फिलहाल के लिए इन टैग्स को हटा देती हूँ, पी के टैग को हटा देती हूँ, जस्ट सिंपली लिखती हूँ HR का टैग। ठीक है, इसको ना मैं दे देती हूँ, कोई कलर दे देती हूँ। ठीक है, कलर कौन सा दें, हम दे देते हैं पर्पल से देते हैं, पर्पल कलर दे दिया मैंने। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखिए आप, पर्पल कलर की जो एक लाइन है ये ड्रॉ होके आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये पूरी, इसको मैं कोई विड्थ दे देती हूँ, विड्थ दे दी हमने कितनी, 15 पिक्सल दे लेते हैं। ठीक है, अब देखें कितने मजे का लग रहा है। विड्थ, अब विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर लें, 50% दे लें आप इसको ना, परसेंटेज में दे लें 50%। ठीक है, देन आप इसको एक साइज भी दे दें। चलिए पहले आप सिर्फ विड्थ दे के देखें क्या होता है। या ये 50% तक जो करिए इस पेज का, इसने 25% यहाँ से स्किप कर दिया, 25 यानी 50% उसने ब्लैंक छोड़ दिया, 50% तो पर्पल हो गया। अब इसको ना हम कोई साइज दे देते हैं, साइज क्या दें, हम इसको देते हैं 15 पिक्सल्स, देख के देखते हैं कैसा लग रहा है।
कितना मजे का लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसी तरह से ना कुछ और बना लेते हैं। 50, देन हम इसको कर लेते हैं 40, देन हम इसको कर लेते हैं 30, 20 एंड देन 10, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर देखेंगे कितने मजे का लग रहा है। तो ये हमारे स्टाइलिंग पर्पजेज में यूज हो सकता है, हमें कहीं पे कुछ स्टाइलिंग अपनी वेबसाइट में इस तरह से करनी पड़ सकती है। तो ये जो HR का टैग है बेसिकली ये रूलर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज आप ये चीज माइंड में रखिएगा कि जो HR का टैग है ना वो अलाइन हमेशा सेंटर होता है, ठीक है। मैंने इसको कहीं अलाइनमेंट नहीं दी, बाय डिफॉल्ट ये जो है ना ये अलाइन सेंटर है। तो अगर मैंने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी हो ना तो मैं कर सकती हूँ, इसका कलर मैं कर देती हूँ येलो, कर देती हूँ येलो, ठीक है। देखते हैं, इसको मैं कर देती हूँ 50% पे कर देती हूँ इसको, 50%, ठीक है। ये जो येलो लाइन है देख रही है सेंटर में आ रही है, तो मुझे अगर इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है मैं इस तरह से कर सकती हूँ, अलाइन, और मैं इसको लेफ्ट कर देती हूँ। अब देखते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी अलाइनमेंट है ना वो क्या होती है, सेंटर होती है। तो हमने इसे लेफ्ट या राइट चेंज कर सकते हैं। मैं राइट भी आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। इसको हम कर देते हैं रेड और इसको हम कर देते हैं राइट, ओके। तो ये देखें कितना मजे का लग रहा है। तो HR को हम अपने स्टाइलिंग पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही तो मुझे लाजमी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं, ठीक है। कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।